Well, friends, this is Dr. Bhardwaj again, but this time I am going to speak on a very different topic. And I will speak in Hindi so that large population is benefited. पहले तो खुशी मनाइए। किस बात की खुशी मनाइए? कि कोरोना वायरस SARS-CoV-2 जाने वाला है। क्यों जाने वाला है भाई? किसी ने समझने की कोशिश की है। सब लोग परेशान और डरे हुए हैं। और वैक्सीन कंपनीज फाइजर, बायोनटेक, इंडिया की कंपनी सब डरा रहे हैं तीसरी बूस्टर डोज ले लो, नहीं तो आपको कोरोना हो जाएगा, क्योंकि ओमिक्रॉन आ गया है। ओमिक्रॉन कहां से आ गया? साउथ अफ्रीका से इंडिया में भी आ गया, बिल्कुल आ गया। पर शायद आपको पता नहीं है कि ओमिक्रॉन आने के बाद सार्स कोरोना वायरस 2 डेल्टा वेरिएंट को कोरोना हो गया। आप देख पा रहे हैं कोरोना वायरस इंडिया में 10,000 से नीचे केसेस आ रहे हैं। और ये ओमिक्रॉन डेंजरस होना या नहीं होना, सबने कह दिया इसके अंदर 29 म्यूटेशंस हैं, इसकी स्पाइक प्रोटीन ऑल्टर हो गई है। तो ऑल्टर होने का ये मतलब थोड़ी है कि उससे आपको डैमेज होगा या उसकी बाइंडिंग बढ़ जाएगी। चलो बाइंडिंग भी बढ़ जाएगी तो क्या पैथोजेनिसिटी भी बढ़ जाएगी, इन्फेक्टिविटी बढ़ सकती है। आपको मालूम है कितने तरह के कोरोना वायरसेस हैं? सबको मालूम है, मेरे से ज्यादा मालूम है। 7 तरह के कोरोना वायरसेस आर नोन, और हम सब लोग परेशान SARS-CoV-2 से हैं। मर्स भी है और बहुत सारे हैं, पर सब शायद भूल गए कि ह्यूमन कोरोना वायरस 229E जो ये कोड है, जो एक स्टूडेंट के नाम पर रखा गया है, ये SARS-CoV-2 229E, इसके 9 बेसिस कोरोना वायरस 2 में इंसर्ट हो गए हैं। किसी को मालूम है HCCOV-2 क्या करता है? HCCOV-2 इज ए कॉमन ह्यूमन अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पॉजिटिव वायरस, URIs। रेयरली बच्चों में या बहुत एजेड में या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में ही ये कुछ डेंजरस हो सकता है, बाकी तो सिर्फ एक नॉर्मल कोल्ड करके खत्म हो जाता है। इन्फेक्टिविटी हाई है, 9 बेसेस इंसर्ट हो गए। कोरोना वायरसेस आर RNA वायरसेस, पॉजिटिव स्ट्रैंड है, उसमें कैप भी है और उसमें पॉलीएडेनाइलेशन भी है, तो उसका रेप्लिकेशन बहुत फास्ट हो जाता है। तो क्या इसकी पैथोजेनिसिटी ओमिक्रॉन की बहुत हाई होने वाली है? अब तक की जो रिपोर्ट साउथ अफ्रीका से आ रही हैं, उसमें किसी भी बच्चे की डेथ नहीं हुई। एक बच्चे की डेथ हुई, वो भी दूसरे कारण से। जितनी भी डेथ हुई हैं वो कोरोना वायरस की वजह से, ओमिक्रॉन की वजह से नहीं हुई हैं। ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया में कोई भी आदमी हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज्यादा स्टेज पे नहीं है, और है भी तो उसकी सीवियरिटी नहीं है, वो वेंटिलेटर पे नहीं गया है, वो डेथ बेड पे नहीं गया है, किसी की डेथ नहीं हुई है। ये तो हमको डराने की कोशिश है, सब डराने लगते हैं। वैक्सीन कंपनियां डराने लगी हैं, सब लोग पब्लिसिटी पर आ गए हैं, अखबार वाले डरा रहे हैं, टीवी वाले डरा रहे हैं, सब आपको डरा रहे हैं। ओमिक्रॉन ने कोरोना वायरस डेल्टा वेरिएंट का खात्मा कर देना है। अब एक नॉर्मल HC को रह जाएगा। ये एक ओरिजिन है। ओमिक्रॉन का ओरिजिन इंसर्शन से हुआ है, और ये किसी ऐसे पेशेंट से हुआ है जिसको कोरोना वायरस भी था और नॉर्मल HCCOV भी था। तो ये तो खुशी की बात है। ये कोरोना वायरस जाने की तैयारी है, और होनी भी थी। 20 नवंबर से जब गुरु शनि से हट गया तो इसकी तैयारी होनी थी। आप ध्यान दीजिए, 20 नवंबर से गुरु मकर राशि छोड़ के कुंभ राशि में आ गया, तो शनि के भी शुभ प्रभाव हैं और गुरु के भी शुभ प्रभाव हैं। गुरु परेशान था, अब उसने सब ठीक कर देना है। तो आप लोग कोई भी थर्ड बूस्टर डोज की बात मत कीजिए, बूस्टर डोज मत लगवाइए। ओमिक्रॉन से पहले देखिए कि कितने लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कितने लोग वेंटिलेटर पर जा रहे हैं, कितने लोग डेथ हुई है। बिना इस डेटा के इन कंपनियों की बात मत मानिए। बूस्टर डोज बढ़ाने से क्या होगा? आपका एंटीबॉडी टाइटर बढ़ जाएगा। एंटीबॉडी टाइटर बढ़ने से ठीक है, आपको यू विल बी प्रोटेक्टेड, पर क्या T1 सेल्स भी बढ़ने वाली हैं? T1 सेल्स के जितने भी तरह के कोरोना वायरस आपके वेदर A, डेल्टा, सब
एपिटोप्स जितने भी हैं वो 80% सारी T1 सेल्स को रिकॉग्नाइज कर रही हैं। तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पे ध्यान दीजिए, अपना विटामिन डी लेवल ठीक रखिए। 4000 यूनिट्स विटामिन डी लेवल लेने से आपकी इम्यूनिटी ठीक बनी रहेगी। एक डोज 60K के खाने से ठीक नहीं है, क्योंकि विटामिन डी फैट सोल्युबल है और कहीं भी डिपॉजिट हो जाएगा। थोड़ा विटामिन K2 भी लेना शुरू करें। आपके अगर T1 सेल्स अच्छे हैं, विटामिन डी कंसंट्रेशन, तो माइनर इन्फेक्शन होने के बाद, आपको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के बाद ओमिक्रॉन आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप डरिए मत, इन वैक्सीन मेकर्स से दूर रहिए, बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। ये डॉक्टर लोगों को भी समझना होगा। इंसर्शन म्यूटेशन 9 बेस म्यूटेशन है HC को 229E के। प्लीज, मैंने ये जनरल वीडियो इसलिए निकाला है कि सब लोगों को अखबार से, टीवी से, न्यूज से, WHO से भी डराया जा रहा है। डरिए मत, खुश रहिए, कोरोना वायरस जाने वाला है। थैंक यू वेरी मच।